नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज हम बात करने वाले हैं जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जिनेवा कन्वेंशन को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन सर्वप्रथम जो है 1864 में आया था और सबसे आखिरी जो है 1949 में 1949 में चौथा जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, जो कि वर्तमान तक मौजूद है। जिनेवा कन्वेंशन को लाने का क्या मोटिव रहा होगा, इसके बारे में हम विचार करते हैं। 1864 से पहले अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता था, जैसे मान लीजिए ए देश और ये हो गया बी देश, अगर इन दो देशों के बीच में युद्ध होता था और ए के सैनिक बी के कब्जे में आ जाते थे, तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अमानवीय व्यवहार साथ में क्रूरता भरा व्यवहार भी किया जाता था। इसको देखते हुए देशों ने सोचा कि कोई भी किसी देश के सैनिक होने से पहले मानव है और मानव के साथ अमानवीय व्यवहार कहीं ना कहीं गलत है। इसको देखते हुए कन्वेंशन किया गया, समझौता किया गया देशों के बीच में, जो कि सर्वप्रथम 1864 में हुआ। उसमें कहा गया कि हम आपके सैनिक को और आप हमारे सैनिक के बीच में किसी भी प्रकार की अमानवीय व्यवहार या क्रूरता भरा व्यवहार नहीं करेंगे, और इसी को नाम दिया गया जिनेवा कन्वेंशन। और जो जहाँ पे ये समझौता हुआ था वहाँ वो था शहर, स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा। तो इसको जिनेवा कन्वेंशन कहा गया। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो जिनेवा समझौता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान किया गया एक समझौता है, जिसमें 4 समझौते और 3 प्रोटोकॉल शामिल हैं। युद्ध काल के दौरान जिनेवा कन्वेंशन के दिशा निर्देश क्या है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। हस्तक्षेपकर्ता कौन से देश हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और हाल के वर्षों में दुनिया भर में जिनेवा सम्मेलन किस हद तक बरकरार रखा है, खासकर वर्तमान में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में क्या जिनेवा कन्वेंशन जो है वो बरकरार है, हम इस बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो जिनेवा कन्वेंशन जो है वो युद्ध बंदियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है। जिनेवा समझौते में 4 संधियां हैं, जो कि यह नियम बताती है कि युद्ध में पकड़े गए सैनिकों के साथ किस तरह के व्यवहार किया जाना चाहिए। जिनेवा में जो इतनी भी संधियां हैं वो ये नियम बताती है कि किस प्रकार हम शत्रु देश के सैनिक के साथ व्यवहार कर सकते हैं। और ध्यान ये रखिए जिनेवा कन्वेंशन की किसी के साथ भी अमानवीय या क्रूरता भरा व्यवहार ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनेवा में 4 संधियां और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं। पहली संधि 1864 में हुई थी, दूसरी संधि 1906 में, तीसरी संधि 1929 में और आखिरी संधि जो चौथी संधि है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में हुई थी। 1864 की जो संधि थी उसमें क्या कहा गया था, 1864 जो था वो पहला जिनेवा कन्वेंशन था। वो युद्ध के दौरान जमीन पर घायल और शोक सैनिकों की रक्षा करता है। यानी वो कन्वेंशन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सैनिक घायल है या वो जो मर गया है उसकी रक्षा करो, साथ में उसका सम्मान करो, ना कि कोई क्रूरता भरा व्यवहार या अमानवीय व्यवहार किया जाए उसके सबके साथ या उस सैनिक के साथ जो घायल है। दूसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत क्षतिग्रस्त सैन्य कर्मियों की रक्षा करता है। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के कैदियों पर लागू होता है, जिसमें सामान्य सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। और चौथा कन्वेंशन जो है वो नागरिकों की रक्षा करता है, जो कि रूसी सैन्य बल द्वारा यूक्रेन के आक्रमण में सबसे अधिक लागू होता है। यानी कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों की रक्षा करता, जो कि ये नियम जो है रूस के द्वारा बार बार तोड़ा जा रहा है। चौथा कन्वेंशन 1949 में जो हुआ था वो ये कहता है कि किसी भी दो देशों के बीच के युद्ध के वक्त नागरिकों को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। यानी नागरिकों को हम किसी भी प्रकार की हानि या क्षति नहीं पहुंचाएंगे, नागरिकों की हम रक्षा करेंगे, चाहे वो शत्रु देश हो चाहे वो कोई सा भी देश हो। अगर किसी देशों के बीच में युद्ध होता है तो हम नागरिकों की रक्षा करेंगे, जो कि रूस के पर ये सबसे ज़्यादा लागू होता है इस वक्त। जिस तरह से रूस आक्रमण कर रहा है, बार बार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कब्जे में ले रहा है क्षेत्र को, तो रूस को ये ध्यान देना चाहिए कि
वहाँ पर उसके यूक्रेन के नागरिकों की रक्षा जरूरी है। जिनेवा संधि के कुछ मुख्य नियम भी हैं, जान लेते हैं उन नियमों को भी। तो युद्ध बंदियों से उनका नाम, सैन्य पद और नंबर पूछा जा सकता है। अगर कोई देश किसी को युद्ध बंदी बना लेता है तो उसका हक है कि सिर्फ वो नाम, सैन्य पद और नंबर पूछ सकता है, ना कि उसकी जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में। और ना ही उसको डराया या धमकाया या मारा पीटा भी नहीं जा सकता। ये बात का भी ध्यान रहना चाहिए। घायल सैनिकों की उचित देखरेख की जाती है। यदि कोई घाव या चोट लगी है तो उसका उपचार भी किया जाता है। युद्धबंदियों को खाना पीना और जरूरत की सभी चीज़ें दी जाती है। साथ में अगला नियम है कि किसी भी युद्धबंदियों के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। किसी देश के सैनिक, स्त्री या पुरुष जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू हो जाती है। युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता, ये जो है जिनेवा संधि का जो नियम है ये कहते हैं। जान लेते हैं हस्ताक्षरकर्ता देश के बारे में। तो जिनेवा सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सहित 19 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यानी 194 देश प्लस में 19 राज्यों के द्वारा जो है अनुमोदित किया गया है। 3 प्रोटोकॉल को क्रमशः 174, 169 और 79 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब जानते हैं हम कि वर्तमान में क्या ये बरकरार है जिनेवा कन्वेंशन। तो कन्वेंशन को अपनाने की 17वीं वर्षगांठ पर मानवाधिकार की वकालत करने वाले समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2019 में उल्लेख किया कि सशस्त्र संघर्षों में नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की घोर अवहेलना हो रही है। यानी मानवीय कानून की घोर अवहेलना हो रही है, चाहे जो इस युद्ध के वक्त सशस्त्र संघर्षों में नागरिक की सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन ने बताया कि अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के द्वारा सीरिया में रक्का पर बमबारी का हवाला दिया, जिसमें 1600 से अधिक नागरिकों मारे गए। रूसी सेना के द्वारा अलेप्पो और इदलिब में नागरिक बुनियादी ढांचे और जीवन का विनाश कर दिया गया, जिसमें लाखों लाख लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं जिनेवा कन्वेंशन बरकरार नहीं है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के द्वारा कहा गया है कि नागरिकों को बीच में नहीं लाना चाहिए, जो कि अमेरिका और रूस के द्वारा नागरिकों पर अत्यधिक हमला किया जा रहा है। हालांकि वे अतीत में संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी साबित हुए हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।